हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ ना जो हमारा दिवाली हमने कैसे सेलिब्रेट किया, मैं उसका दिवाली ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले दिवाली की जो दिन भर की होता है वो तो निकल जाता है यूँ ही कुछ प्रिपरेशंस में। उसके बाद जो दिवाली की मेन तैयारी होती है वो होती है इसकी शुरुआत रंगोली से। तो बस क्योंकि मैं एक ही दिन पहले गई थी तो मैं सेम डे जाके कलर ले, मेरे पापा थोड़े इमोशनल हो गए थे रंगोली बनाते टाइम, क्योंकि शादी के बाद की मेरी पहली दिवाली थी। ले आके अपने घर पे फिर मैंने रंगोली बनाई और रंगोली बनाते बनाते ही मुझे टाइम हो गया था क्योंकि मैं बहुत लेट शुरू की थी। फिर उसके बाद हमने उसमें दिया विया रखा और बस रंगोली मेरी कुछ इस तरीके से थी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों की दिवाली, आई होप कि आप लोग की दिवाली बहुत अच्छी रही हो और साल भर आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और बस रंगोली बनाने के बाद फिर हमने थोड़े से पटाखे वटाखे जलाए, क्योंकि पहले पटाखे जला लेते हैं क्योंकि रंगोली के टाइम पे ना हमारे घर में दिया जलता है शाम के टाइम पे। तो पहले हम दिया जला लेते हैं। तो उस टाइम का तो वीडियो पूरा मैं बना नहीं पाई थी, तब तक मम्मी दिया जला ली, पर रंगोली में ही रह गई थी। और ये मेरा प्यारा सा छोटा सा घर है, ये मेरे बाबा जी का नाम है। और बस दिवाली में हर कोई अपना घर सजाता है, तो हमारा घर भी सज गया था, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बनारस में नहीं थी तो मैं अपने घर आई हुई थी और मैंने वहीं पे दिवाली इस बार सेलिब्रेट किया था। और बस दिए थोड़े पटाखे पहले जला लिए थे, उसके बाद फिर हम बाद में जलाएंगे। और देखिए अंदर का व्यू कुछ ऐसा था, हर तरफ दिया जल रहा था क्योंकि हम लोग क्या है ना, मिट्टी के जो दिए होते हैं ना वो जलाया जाता है, जो मैंने आपको बोला ना शाम के टाइम मम्मी पूजा की थी उसका। और उस टाइप पे आटे का वो बनता है, हम लोग के यहाँ हमारी रीजनल लैंग्वेज बोले तो उसको चौक पुरना बोलते हैं, और फिर वो उस तरीके से बनता है। तो बस थोड़ी बहुत लाइटिंग हुई थी तो हमने सोचा आप उसको भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इधर मेरा भाई, मैंने उसको बोला था तुम्हारी भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर देती हूँ बाहर, वरना फिर हमें अपने दूसरे घर भी जाना होता है तो फिर हम ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है, ये दो जगह आने जाने में ना लेट हो जाता है। बस इस दिन एकदम घर एकदम जगमग 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 सब कुछ थोड़ा डार्क डार्क कलर में। और बस इस तरीके से फिर उसके बाद ये था हमारा पूजा वाला कमरा है, और ये हमेशा ही सजा रहता है, पर दिवाली में थोड़ा थोड़ा और ख़ास लगता है। अंदर हम कुछ ज़्यादा नहीं करते क्योंकि जलने का डर होता है, दिया वगैरह रहता है। तो नहीं रुक जा, पूजा हो जाएगी थोड़ा तो इशू कपड़ा बना पहन रही ले। थी वीडियो, थोड़ा मैं बना रही थी। और ये मम्मी देखिए यहाँ आवत पे है। आंगन है, यहाँ पे ही पूजा हमारा हुआ था शाम में दिया वाला। और वहाँ पे एक दिया जलेगा, वो पूरी रात जलता है। दूसरे दिन सुबह सुबह उससे थोड़ा सा काजल लगाया जाता है। काजल तो मेरे घर पे तो कोई नहीं लगाता, मैं लगाई थी और ऋषि लगाई थी, और तो कोई लगाया ही नहीं, और हर बार लगता मुझे मैं ही लगाती हूँ। और तो ये पूजा वाला कमरा है। अब यहाँ मम्मी ना तैयारी शुरू कर दी है पूजा करने की, क्योंकि वहाँ दिया का तो शाम के टाइम, दिया के टाइम पे दिया जल जाता है, जब लाइट जलाने का टाइम होता है, जब सूर्यास्त होता है तब। उसके बाद फिर ये इसमें चढ़ता है लाई, धान का लावा और चूड़ा, और ये जो है ना इसको हम लोग चिड़िया बोलते हैं, और चीनी का होता है, और गट्टे, ये सारी चीज़ें चढ़ेंगी। अपनी इच्छा अनुसार आप मिठाई वगैरह भी चढ़ा सकते थे, हम लोग मिठाई लाए थे। और एक दोनों जने खीर आए थे, चढ़ता एक है, ही पीछे चढ़ाए थे दुर्गा जी। फूल माला, ये सब तो मम्मी जो मूर्ति ले आई बड़ा थी ना ना है ना, उसको दूसरी बढ़िया से ना है डेकोरेट बड़ा करी थी। वाला। यहाँ पे भी थोड़ा दिया विया जला दी थी, तो यहाँ पे मम्मी इसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करती हैं दिया विया के साथ बढ़िया। तो इसके लिए मैं कलरफुल दिया लेके आई थी, थोड़ा जिसमें ना बच्चे ने पेंटिंग करके बेचते हैं वो वाला। और तो ये मेरा घर है। और फिर अब मेरा भाई आ गया तो वो उधर आ रहा था, इसलिए मैंने कैमरा घुमा दिया था उस टाइम पे। और कि चलो भैया सारा पूजा हो गया, सब कुछ चढ़ा वढ़ा दिया गया। फिर मुझे लगा मैं इस पे रख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर फल मिठाई ये सारी चीज़ें चढ़ी। फिर हम लोगों ने किया आरती। आरती के टाइम सब लोग आ जाते हैं, मतलब जो रहता है उस टाइम पे घर पे, कुछ लोग तो बाहर गए रहते हैं तो वो नहीं आ पाते हैं, मतलब उस टाइम जो प्रेजेंट रहता है, फिर जो आता रहता है वो ज्वाइन करता रहता है। फिर सब ने आरती की एक साथ, उसके बाद सब ने थोड़ी थोड़ी आरती की। और मुझे लगता है आप लोग के घर में भी कुछ ऐसी ही पूजा होती होगी। उसके बाद पापा ने भी किया, भाई ने किया, फिर मम्मी ने किया। मेरे टाइम पे रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मैं फ़ोन बंद कर दी थी, क्योंकि देखिए बहुत इधर उधर का वीडियो आ जा रहा था, थोड़ा थोड़ा हिल जा रहा था। तो बस सब ने थोड़ी थोड़ी आरती की, उसके बाद सबको आरती दी गई।
बस इस तरीके से हमने अपनी पूजा ख़त्म किया। और बहुत अच्छा लगता है दिवाली में। क्या होता है, कुछ दिन आपका बीत जाता है, अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, तो बढ़िया खाना बना था। मतलब होता है ना फेस्टिवल, और ये तो भाई अलग तरीके का फेस्टिवल होता है, इसमें तो अलग ही एनर्जी होती है। फिर हम पहुंच गए अपने दूसरे वाले घर पूजा वूजा करने के बाद। फिर यहाँ मेरी छोटी बहन ने रंगोली बनाई थी, और बहुत सुंदर सी। पहले अभी हम लोग इसी भी थी, मैं पहले वाली ना इसकी रंगोली थी। फिर इसने एक कॉर्नर पे डेकोरेशन किया हुआ था, इसका एक बार गिर रहा था, मैंने बोला कोई बात नहीं, एक हटा दो। और एकदम बढ़िया से कॉर्नर डेकोरेट किया। ये छूट गया अभी, बट इसने भी बहुत अच्छा बनाया था। और क्योंकि हर घर में दिया जलना चाहिए ना, तो इसलिए फिर उसके बाद जब हम वापस उसको घर लेके जा रहे थे, तो ये मेरा छोटा भाई है जो कि मुझे खींच रहा था, और इसने रंगोली बनाई थी, सुंदर सजाई थी। फिर ईशू आ गई घर, और हम दोनों बहनों ने एक साथ थोड़े फुलझड़ी वगैरह से, हम लोग वो नहीं फुलझड़ी बोलते चिपकेगा हैं, डबल साइडेड वो टेप से। जलाया वगैरह। ऐसे हम लेके और कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था, तो हम लोगों ने फ़ोन को नीचे रख के हम लोग रिकॉर्ड किया कि मेमोरी के लिए हम रखेंगे। हैं और फिर हम दोनों ने जलाया, पटाखे देखे भी जलाए ईशु थे। के। पर ये था ना, इसको थोड़ा सेफ साइड पे रखना होता है, तो इसको जलाना था, तो हम गेट के अंदर कर रहे थे ये काम, क्योंकि बाहर और भी लोग पटाखे चला रहे थे, तो जलने का डर होता है। तो हम मत लोगों ने, जाओ तो जब ईशु हम लोग अंदर, मारेगी। तो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। और थोड़ी देर हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा हमारा दिवाली ब्लॉग। तो आप इंजॉय करिए, थोड़ी सी फुलझड़ी देखिए, लोगों ने मज़ा आ रहा था। और कोई नहीं आया हम लोगों ने, भाई कोई पूछा होगे क्या, कोई आया ही नहीं। सब मतलब मैं ही जलाती हूँ पटाखे, मेरा भाई भी जलाता है, बट इस बार उसके एग्ज़ाम्स वगैरह थे, तो वो नहीं आ रहा था, वो अपना अंदर पढ़ाई कर रहा था। और इस आज के दिन ना, दिवाली के दिन मतलब हम लोग पढ़ते भी हैं रात में, बट इस बार तो मैं पढ़ी भी नहीं, और इशू भी नहीं पढ़ी, क्योंकि हम लोग इसमें ही रह गए। पहले ये सब किया, उसके बाद जाके पटाखे बाहर जलाने लगे, सीधे छत पे चले गए। ऐसे ऐसे हम लोग का सारा टाइम ख़त्म हो गया। और तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने किसके साथ फुलझड़ी जलाई या नहीं जलाई, पटाखे जलाए या नहीं जलाए, या आप लोग को कैसा लगता है पटाखे जलाना। आई नो एज ए इन्वायरमेंट प्लेस मतलब नहीं जलाना चाहिए, बट यार एक दिन का फेस्टिवल होता है, हम बहुत ज़्यादा नहीं जलाएंगे, बट थोड़ा बहुत तो जलाएंगे ना, क्योंकि हम साल भर में एक ही दिन होता है जो हम जलाते हैं। और ये तो बेचारी बस, उसका तो बहुत मन रहता है जलाने का, बट इसके साथ कोई जलाने वाला नहीं रहता, तो मैं ही रहती हूँ, तो जलाती हूँ। शायद नेक्स्ट ईयर से मैं भी नहीं रहूँगी, बट इस बार मैं अपने घर में थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कुछ फ्रेंड्स थे जिनकी और शादी हुई थी, वो नहीं आ पाए, तो लोग बहुत रोल रहे थे, अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पहली बार घर से खुद फेस्टिवल मना रहे। होता है ना कि टाइम के साथ इंसान कहीं इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट फंक्शन कहीं और, इवेंट फर्स्ट फंक्शन ससुराल में थोड़ा 2-3 साल ना सेट होने में लग जाता है, कि आपका दिमाग आपके घर में रहता है। अच्छा वहाँ, क्योंकि वहाँ आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर रहे होते हो। जैसे मैं कहीं भी रहती हूँ, तो मैंने एक बार पढ़ाई की थी, मैं दिवाली पर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार रंगोली कैसे बनाई, मेरे घर में रंगोली कैसे बनाई, क्योंकि मेन रंगोली होता है जो मैं बनाती हूँ। तो बस अब इशू है तो इशू बनाती है, तो वो चीज़ होता है, वो क्लिक करता है एक बार। और जिसमें रंगोली बना रही थी, तो बाबा बोले कि अगले साल से कौन बनाएगा, तो थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि अरे कोई नहीं बाबा, हम लोग सुनो सुनो अपने सुनो, भाई का नाम लेके उसकी शादी उधर कर आग देंगे। लग जाएगी, यहीं पे बट करो एक होता अपने है ना गेट कि के वो सामने। मैंने बोल तो झालर दिया, लटक बट रही मुझे है। भी क्लिक करता है ना, बाबा को भी क्लिक किया कि अगली बार से कौन बनाएगा रंगोली, तो वो चीज़ होती है। तो उसके बाद हम बाहर आए, यहाँ बच्चे बहुत सारे पटाखे जला रहे थे, हम लोगों ने भी पटाखे जलाए, और बस। तो आप बताइएगा कि आपको ये पटाखे कैसे लगे, और आपको इनमें से कौन सा आपका फेवरेट फायर क्रैकर है जो आप जलाना पसंद करते हैं। फुलझड़ी, इसको जो छुरछुरी बोलते हैं, रॉकेट, तो क्या, वो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। तब तक आप लुफ्त उठाइए पटाखों का।
तुम थोड़ी ये तान्या ये तान्या कुछ कह रही है। बेटे इसके साथ वही साथ में बुआ निकल गई। इस पटाखे में तो मज़ा आ गया था और हम अंदर से देख रहे थे, बच्चे जला रहे थे और बहुत मज़ा आया पटाखे वटाखे जला के। थोड़े हमने जलाए, थोड़े हमारे कॉलोनी के बच्चों ने जलाया और सब मेरे घर के सामने जला रहे थे क्योंकि मैं सबके साथ इन्वॉल्व हो रही थी मस्त। और बस कुछ इस तरीके से हमने दिवाली मनाई। इसको या तो वो कर दो। उसको थोड़ा सा फैलाया जाता है तान्या, उसको थोड़ा सा फैला। अरे आग नहीं लगेगा, डरना है। ये दीदी ये बता कि फटा ये कौन सी करते क्लास और रख है। अरे कल भी ऐसे ही हुई थी। अरे गरम हो मगर फेंकना सामने नहीं। कहाँ गया? सामने। ए हरिया हम खड़ी है दीदी। मस्त ना। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप सबकी दिवाली भी कुछ ऐसी रही होगी। फिर हम लोग बस अपने घर की थोड़ी थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, थोड़ी रंगोली की रात में फ़ोटोज़ क्लिक की और उसके बाद कुछ फैमिली फ़ोटोज़ हमने क्लिक कराई। और जब मैं रंगोली बना रही थी ना, वो जो फ़ोटो थी ना बीच में, वो मेरे बाबा की फ़ोटो थी। जब मैं बना रही थी तो हम उनके साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे थे जब उस टाइम मैं रंगोली बना ही रही थी। तो बस ये मेरी पूरी फैमिली है, मतलब मेरे घर की फैमिली है। मैं ससुराल वाली फैमिली नहीं है इसमें, क्योंकि मैं इस बार अपने घर पे हूँ। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।